अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं भाई? क्या क्या हाल चाल है आपके? बस सर, बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए जंग देख रहे थे। जंग जंग देख रहे हैं, कभी इस टीवी पे, कभी उस टीवी पे, कभी फ़ोन पे, कभी टेक्स्ट पे, कभी व्हाट्सएप पे। अच्छा, समझ नहीं आया मुझे, जंग से पहले इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा था। हुआ कुछ नहीं है आपके पास, वो ये हो गया, पुरानी पुरानी तस्वीरें, पुरानी पुरानी वीडियोस, किसी और की वीडियोस। कौन सी जंग है यार? मैं अपने घर वालों से बात करता, मेरे अम्मा अब्बा ने ऑब्वियसली 71 की 65 की जंग देखी हुई है पाकिस्तान में, और वो कहते कि हम अंधेरे में बैठे रहते थे, बस कुछ पता नहीं होता था क्या हो रहा है। और यहाँ पर व्हाट्सएप से हो रहा है कि अभी भी ब्लैकआउट्स हो रहे थे। ब्लैकआउट्स हो रहे थे, मगर आपके फ़ोन चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है, और ऐसे हो रहा है जैसे न्यूज़ से पहले आपको पता है। इंफॉर्मेशन मीडिया वॉर है भाई ये। एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है कि लाइक समझ नहीं आ रहा कि किस पे बंदा कब भरोसा करे। लड़ लिए भाई लोगों, फारे हो गए लड़ चढ़ के, दो हाथ कर लिए। बड़ा बस है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के, मतलब जो हो रहा था न्यूज़ चैनल्स में, ओह, तो मीडिया वो तो बिल्कुल में। ही अजीब था। और आई कुड नॉट बिलीव कि दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ रहे थे यार भाई। प्लस आप अब देखो ना, टाइम डिफरेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट है, मगर भाई जंग से कोई सोल्यूशन नहीं किसी का भी। ये बात तो तय है कि आप जंग से सोल्यूशन कर ही नहीं सकते हो। यू हैव टू डिस्कस दिस, यू हैव टू वर्क इट आउट। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इट हैज़ टू बी डिस्कस, इट हैज़ टू बी वर्कड इट आउट। इट कैन नॉट बी डन थ्रू वॉर। भाई लोग, ये जंग है, वॉर, कोई मजाक नहीं है। ये कोई ऊनो का गेम नहीं है कि आपने +2 मारा तो मैं फिर एक +2 मारूंगा, फिर +4 मार दूंगा आप पे। इसमें रियल पीपल डाई। जो मैंने देखा पिछले दिनों में, लाइक इट वाज अनबिलीवेबल कि क्या हो रहा है दोनों साइड से। मतलब इट वाज रियली सैड, जिस तरह की कमेंट्री, जिस तरह की लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे इस वक्त, रियली फ्रॉम एज चीखम पर पुकार पथेटिक, दो, रियली पथेटिक। हाँ, और दोनों साइड से, ये दोनों एक साइड से, साइड से बात नहीं की जा रही, दोनों साइड से बात की जा रही है। मतलब भाई कौन जंग में, कौन, कोई जीत हार नहीं होती भाई। उससे पूछो जिसका बंदा मरता है। जिसका बंदा लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा है, उसको पता भी नहीं है कि वो घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप तो यहाँ टीवी पे बैठ के खुश हो रहे हो, आप तो यहाँ पर सारी बातें कर रहे हो, उसको, उनके घर वालों को तो नींद नहीं आ रही है। या आई एम ग्लैड इट्स फाइनली स्टॉप्ड। अगेन कंडोलेंसेस फॉर एवरीवन, जिसने के भी दोनों साइड पे, जिसका भी जो भी लाइफ लॉस हुई है भाई, वेरी सॉरी, वेरी सैड। कंडोलेंसेस फॉर मास। ये नहीं होना चाहिए भाई लोग। प्यार मोहब्बत से ही काम चलेगा, बातचीत से ही बात बढ़ेगी। इसका कोई हल नहीं है जंग करना। देयर इज़ नो वे दो न्यूक्लियर नेशन लड़ के कोई फैसला कर पाएंगी। या Two nuclear powers should not be fighting basically, यप period. So hopefully sanity will prevail और कुछ इसका हल निकलेगा, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी निकाले, कोई और निकाले, लेकिन इसका हल निकलना चाहिए भाई। जिस तरह आप लोग परेशान हैं भाई टेररिज्म से, हमने पहले भी कहा था, हम लोग भी उतने ही परेशान हैं। हमारे कंट्री में भी वहाँ पे यहाँ यही होता रहता है। तो भाई इसका हल निकलना चाहिए। अब कैसे निकलेगा वो एक अजीब सा सवाल है। न्यूट्रल वेन्यू पे निकले या अपने घर में बैठ के निकले, निकलना ज़रूरी है। बातचीत से निकलेगा भाई। बातचीत से निकलेगा भाई। इस एडवांस टेक्नोलॉजी में, इस एडवांस एरा में आप वॉर की बातें तो अब ना ही हो तो बेहतर है भाई, क्योंकि दोनों साइड का नुकसान है, उसमें किसी एक का नुकसान नहीं है। भाई अभी आप देख लो ना, भी कितनी वॉर्स हुई हैं, यूएस ने क्या क्या किया है। यूक्रेन में, अफगानिस्तान में क्या अफगानिस्तान हुआ, में, वो सब कुवैत वापस में। वही लोग सब वापस आके बैठ गए। हाँ, क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे तो और कितने लोग मरे बेचारे। तो आई होप कि अगेन वही पहली बात, रिपीटिंग माई सेल्फ, के बातचीत करो भाई, कुछ और इंटरनेशनल को कंट्रीज़ को लेके आओ बीच में एंड इसको इशू को सॉल्व करो। मेरी तो समझ से बाहर है भाई कि क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में। लाइक इट्स एक ही ज़बान बोलते हैं, एक ही बात करते हैं, एक ही खाने खाते हैं, फिर लड़ते रहते हैं। लाइक कसम से गोरे तो हंसते हैं। नहीं, सही बात है। और ये वॉर डिफरेंट वॉर है। इसमें तो लाइक अगर आप जाके पढ़ो तो सब फ्रांस वाले नाराज़ हो रहे हैं, तो वहाँ चाइना वाले खुश हो रहे हैं। सब इंडिया पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा है। वो मैंने वो अपनी टेक्नोलॉजी पे लोग हंस रहे हैं और रो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जी, समझ से बाहर है। मैंने एक शो देखा, उस पे एक तरफ इंडियन आया हुआ था, एक तरफ पाकिस्तानी आया हुआ था, और उसका होस्ट गोरा था, हाँ, ब्रिटिशर। पियर्स मॉर्गन। हाँ मैंने कहा साले कराने वाले तुम हो सब ये। हाँ,
पियर्स मॉर्गन और बड़े उससे मीडिएशन कर रहे हैं इतना बैठे हुए। बायस बंदा है पियर्स मॉर्गन गाइस, जस्ट सो यू नो, ही इज नॉट वेरी मच फेमस इन यूएस आइदर, यू नो। वो उसको बोलना था किसी ने, करना करके तो तुम ही लोग गए हो करके भाई। तुम ही लोग गए। और अब उनको पता था क्या होने वाला है हाँ उसके बाद। हाँ, बस खुश हो रहे हैं बीच में बैठ के। सो एनीवे, आपके भी तो प्रेसिडेंट निकले हुए हैं दौरे पे। आप देखें ना, जहाज मिल रहा है ब्रांड न्यू भाई, ब्रांड न्यू फ्लाइंग पैलेस। फ्लाइंग पैलेस मिल रहा है भाई। कतर है, वो सऊदीया गए पहले तो। क्यों मिल रहा है? पहले तो सऊदीया गए, कतर ने बोला विल वन टॉप इट, विल गिव यू अ पैलेस। हो क्या रहा है, क्यों मिल रहा है ये बताए ना आप, क्यों पैलेस क्यों दिया जा रहा है? सर ड्रिल बेबी ड्रिल। इसके पीछे सिर्फ एक राज है, ड्रिल बेबी ड्रिल। हर बंदा पैसे दे रहा है भाई। कतर की जीडीपी, सऊदीया की जीडीपी आपको पता है सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन ऑयल है। पता नहीं कितने 1.5 ट्रिलियन डॉलर की डील करके आ रहा है बंदा 3 जगहों से। अरे भाई एआई डेटा सेंटर्स पता नहीं क्या क्या होने वाला है भाई मिडिल ईस्ट के अंदर। एलॉन मस्क भी घुस गया, उन्होंने टेस्ला भी बेच दी अपनी वहाँ पे खड़े खड़े। Elon यहाँ पे कोई नहीं खरीद रहा टेस्ला, जस्ट सो यू गाइस नो। यहाँ बेच रहे हैं लोग, यहाँ अपनी बेच रहे हैं, वहाँ बेच के आ गया वो। यहाँ बेचने को खरीद नहीं रहा। हाँ, वहाँ वो सऊदीया में चिपका के आ गया सबको। देखो ये होता है सारा, वो रिटायर्ड माल सब वहीं जाके बेच के आते हैं अपना ये। और यहाँ वाले जो हैं वो कुछ ट्रम्प भाई से क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि भाई व्हाट आर यू गोना गिव देम इन रिटर्न। कहता है वो यू नो दे आर जस्ट फ्रेंड्स, दे आर रियली गुड पीपल। डांस, ट्रम्प डांस हाँ, वो YMCA के डांस भी हो गया वहाँ पर। सब चल रहा है भाई। औरतों ने बाल भी हिला दिए, सब हो गया। यूक्रेन वॉर भी ख़त्म करा रहा है बंदा, वो नेगोशिएशन करा दी है उसने। सीरिया के बंदे को भी बुला के बोला इसराइल के साथ आप मिल के काम करें। ईरान से भी उसने डील कर रहा है, सबसे डील कर रहा है भाई वो। ही इज़ अ डील मेकर। ही इज अ डील मेकर, द आर्ट ऑफ डील उसकी बुक है बाय द वे, जस्ट सो यू नो। बस अब उसको वो कह देगा कि मुझे नोबेल प्राइज़ दे दो। खुद ही मांग लेगा वो, खुद ही मांग लेगा। खुद ही मांग ले, खुद ही ले भी लेगा। ऐसे ही है भाई। और सुना तो फार्मास्यूटिकल्स के पीछे पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि यू हैव टू लोवर द ड्रग प्रिस्क्रिप्शन प्राइस टू द लोवेस्ट प्राइस इन द मार्केट। अगर कोई कंपनी कोई ड्रग किसी मुल्क में जिस सस्ते प्राइस में बेचती तो वही प्राइस मैच होगी यूएस में। आई एम ऑल फॉर इट। आई एम ऑल फॉर इट टू एक्चुअली। मेडिकल सिस्टम यहाँ का बहुत बहुत ज़रूरी बुरा है। है, यूएस का मेडिकल सिस्टम बहुत ख़राब है, जैसे यू गाइस नो। यहाँ रिवैम्प होना बहुत ज़रूरी है मेडिकल सिस्टम। लोग समझते हैं कि और 911 कॉल कर दो आप, नो मैटर व्हाट दे विल कम एंड हेल्प यू आउट भाई, बट देन दे बिल यू। कनाडा वालों की तरह नहीं, मुफ्त है। एंड देन दे बिल यू आर्म्स एंड लेग्स, जस्ट सो यू गाइस नो। यू नो हर छोटी सी भी चीज़ की ना 10-10, 20-20 हज़ार कोई नॉर्मल है। लाइक लिटरली अगर आपके घर में अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता 911 आ जाए तो 50,000 से कम का बिल नहीं आता है। मेरे दोस्त का बेबी हुआ कनाडा में, तो बड़े खुशी खुशी कॉल की मुझे उसने ना, यार सिर्फ $1 लगे मेरे। वो भी क्यों दिए? पार्किंग के लगे क्या? मैंने कहा क्या कैंडी ले ली थी। पार्किंग के मीटर पे डाले थे जहाँ। तो ये ऐसी है भाई, फ्री हेल्थ केयर। ये बात तो है उसके अपनी प्रॉब्लम से बाय द वे, वेट टाइम, अच्छे डॉक्टर मिलना, उसके अपने इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड के अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपके पास फ्री हेल्थ है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो भाई। ये बात तो है। मगर भाई कनाडा में आपकी वेजेस लो हैं। यू नो दैट्स वन थिंग पीपल जस्ट डोंट लाइक। इतने टैक्सेस हैं हर जगह पे, लेफ्ट एंड राइट के। यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग। वहाँ पे टोरंटो में क्या हाल है आपके? तो किराया नहीं दे पा रहे लोग भाई टोरंटो में। जब भी हमारे यहाँ बेसमेंट होते हैं भरे हुए भाई, एक कमरे में बंदा भरा हुआ है यार। बेसमेंट रेंट पे दो, कमरे रेंट पे दो, लोग तो बाथरूम भी रेंट पे दे रहे होंगे। हाँ, इकोनॉमी ज़बरदस्त। सही है भाई। अब आ गया नया, आ गया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अच्छा बंदा। जब तक हमारी स्टेट नहीं बन जाएगी वो फिर देखते हैं। बहरहाल भाइयों, अच्छा शिराज भाई क्रिकेट पे आते हैं। सर बहुत कुछ हो गया पिछले, तुम देख रहे थे? थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे थे भैया, जो कर सके। इतना सब कुछ हो गया कि समझ नहीं आ रहा भाई कि बंदा जो है वो किस चीज़ को फॉलो करे, करंट अफेयर्स को फॉलो करे या ये IPL PSL की जो IPL PSL बंद हो गया था। वो तो बंद हो गया था, मगर उसके बैकग्राउंड पे जो कहानियाँ हुई हैं, बंद होने के बावजूद भी तो बहुत कुछ हो गया। तुम्हारे प्लेयर रिटायर हो गए। प्लेयर रिटायर पे तो आते हैं, वो तो बड़ी लंबी बात करेंगे उसमें। पहले ज़रा IPL PSL पे बात करते हैं कि आपके 2 हीरो, 2 भाई, दोनों तबाही और दोनों टीम लेके बाहर। हमारे करण अर्जुन बाहर हो गए टीम से, अपनी टीम लेके टूर्नामेंट से। एक हाईएस्ट रन स्कोरर थे, उनकी टीम लास्ट है।
एक भाई जन 93 मार के रन आउट हो गया, अब समझ नहीं आया कि वो मैच जीतने के लिए ज़्यादा अफसोस में थे या अपनी 100 से अफसोस में थे। रिजवान भाई को तो बोल्ड मारा फ़हीम अशरफ ने, जी, बाबर भाई की सेंचुरी रह गई। बाबर भाई की सेंचुरी रह गई। उसके बाद जब डू एंड डाई वाला मैच था उसमें भी वो हाथ में देके चले गए। हो जाता है। मुझे 93 वाले मैच में मैं इतना नहीं बोलूँगा, चाहिए 200 के स्ट्राइक रेट से खेला तुमने, नहीं हो सकी सेंचुरी, कोई बात नहीं, मैच हार गए। 94 जब आपका मैच था लाहौर कलंदर से, 13 ओवर का मैच था, बारिश हो गई थी, 149 के लाहौर कलंदर ने फ़खर और नईम ने मार मार के भुरकस बना दिया सबका। आप देख रहे हो कि पावर प्ले इन दिस सिचुएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर 13 ओवर। आप ओपन आ जाते हैं साइम के साथ, आपके पास समद बैठा हुआ है, आपके पास एक लड़का ये अहमद दानियाल, अभी आता हूँ उस पर भी, हिटिंग अच्छी कर रहा था पिछले मैच में, वो बैठा हुआ था और लोग बैठे हुए थे, मगर नहीं भाई, आपने ओपन खुद आना है। क्या हुआ? ओपन नहीं आया था, वन डाउन आया था। वन डाउन आना है साइम और भाई, हारिस आए ऊपर भेजो ना लोगों को। आप जब हिटिंग नहीं कर सकते हो तो क्यों आए हो? थे। ऊपर आए थे ना, हारे तो साइम आए थे, 8 रन बनाए दोनों ने। तो मैं मेरा कहने का मतलब था, पावर प्ले में आप किसी और को भेजते ना, हिटर्स को, ये कहने का मतलब है मेरा। भाई अब उसकी वन डाउन पोजीशन है तो खेलेगा ना भाई, इसी पोजीशन पे वो क्या करेंगे आप? यार आपको सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अब ये जो है वो मोहम्मद हारिस को उन्होंने ओपन भेजा, वो नहीं चले, मैक्स ब्राइन बैठा था, मास सदाकत, कुछ नहीं किया उन्होंने। मैक्स ब्राइन ने 0 किए ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, कुछ नहीं किया। अब्दुल समद हिटर था, आप उसको भेजते। आप सलमान मिर्जा ने भाई खूब विकेट लिए पहले मैच में, अपने भाई डेब्यू में। मेरे ख्याल में जब मैंने उसको देखा था ना, इससे पिछले वाले मैच में, अहमद दानियाल को 2 बॉलों में पता चल गया था कि इस लड़के में हिटिंग एबिलिटी है। स्ट्रेट बैट से खेल रहा था, हिट प्रॉपर क्लीन शॉट मार रहा था। ऑलराउंडर है। आप उसको भेजते ऊपर, ट्राई करते ना। डू एंड डाई सिचुएशन थी भाई, आपको देख रहे हो 150 रन करने, 10+ रन का रन रेट चाहिए आपको। तो आप क्या कह रहे हो, मतलब बाबर भाई नीचे आते हैं? और मेरे हिसाब से बाबर भाई को नहीं आना चाहिए था वन डाउन। बाबर भाई को, मतलब कि अहमद दानियाल बाबर से बेहतर बैट्समैन है, क्या बोलना मैं चाह ये रहे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 3.5 ओवर में आपके पास, आपके 1.5 ओवर में साइम अय्यूब आउट हो गए थे और आपके पास 3.5 ओवर में मोहम्मद हारिस आउट हो गए थे। आपके पास 3 ओवर में 35 रन थे। आप देख रहे हो कि आपको 150 रन करने हैं, आधा पावर प्ले ख़त्म हो चुका है और आपने सिर्फ 35 रन किए हुए। और अगर आप कंपेयर करते हो तो 3 ओवर में फ़खर भाई के टाइम पर जब लाहौर कलंदर में उसी 3.5 ओवर में नईम आउट हुआ था, 54 रन थे 3 ओवर में। भाई वो रन नहीं बनने थे अनलेस साइम या हारिस में से कोई ब्लाइंडर खेलता, वैसे ही फ़खर ने खेला था। तो वो जब नहीं हुआ, जब दोनों आउट हो गए, तो फिर वो गेम इट वाज जस्ट चेसिंग द गेम। ये हमेशा इनके अगेंस्ट क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं अपने आप को, अपनी टीम को, अपनी लाइनअप को सही कर पा रहे हैं? आई थिंक इस पे 94 किया ना, वो मैच जीता जा सकता था। उसमें भी वही चक्कर हुआ कि शुरू में टाइम लगाया स्टार्ट होने में, ये 10-15 बॉलें जब आपने खेल ली आराम से, तो उसके बाद आपने कैचअप करने के चक्कर में रहा, वही कैचअप ही होता रहता है हमारा। आप यकीन, आप गनीमत जाने कि आपके 149 भी कम हुए, बिकॉज 4 बॉलों पे 2 रन रऊफ़ ने बनाए, 6 बॉलों पे 8 रन शाहीन ने बनाए, तो वहाँ पे थोड़ी बॉलें मिस हुई हैं आखिर में 1-2 ओवर में रन कम बने, तो आपके 149 हो गई। तो आराम से 1 से अब फ़खर आउट हो गया, शुक्र करें। फ़खर भाई जिस तरह जा रहे थे तो वो फ़खर भाई की तो लग रहा था सेंचुरी पक्की है पूरी। सिकंदर रजा ने आउट किया भाई। जी, तो बहरहाल भाइयों, वही इनका एक मसला है कि इनको समझ नहीं आ रही है, और ये लोग वही अपनी वाली बात कि अपने रन के लिए, मैं तो बोलूँगा 93 पे भी लोगों का बड़ा हुआ है कि जहाँ पे लोग 300 रन के स्ट्राइक रेट से मारे थे, वहाँ पर ये फिर वही 200 रन से खेल रहे हैं। भाई नोबडी वांट टू सी योर 93। आप 50 रन बनाओ पर विनिंग। 191 के स्ट्राइक रेट से खेला है बाबर भाई से, तुम और क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ आपसे मैच कि जीतो। मैच जीतो। आई डोंट केयर कि आप 93 कर रहे हो, आप मैच जीतो, सिंपल एज दैट। कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बहरहाल फर्स्ट टाइम, आई थिंक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ज़ल्मी नहीं आएगा प्लेऑफ में, जो मैंने सुनने में आया। कैप्टनसी का ही मसला था ना भाई, आप क्यों बैटिंग नहीं कर रहे, आप बॉलिंग क्यों कर रहे हो? टॉस जीत के दोनों मैच में उन्होंने बॉलिंग की है यप और दोनों मैच हार गए। यप ठीक है, तो आई डोंट नो क्या मसला है, कॉन्फिडेंस का क्या इश्यूज हैं भाई। बैटिंग करो, रन्स बनाओ ऑन द बोर्ड। यप आज वार्नर भाई ने भी वही किया, वो टॉस जीत के उन्होंने उनको दे दी बैटिंग, वो जान को आ गए वो। यप तो बहरहाल वो अब जो है प्ले ऑफ में आपके कराची, अच्छा फिर आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त था, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का।
एलेक्स हेल ने पिटाई कर दिया, अरे जो छक्के मारा था वो भाई, 250 का स्ट्राइक रेट। उफ, जो बैटिंग चल रही थी सर, मैं तो वार्नर ने भी ये किया ना भाई, टॉस जीता, उनको बैटिंग दे दी, यप। और फिर उन्होंने आप वही किया, साहिबजादा फरहान। Once again, guys, if selectors are not seeing Farhan in this tournament, last pick है वो, don't forget, last pick है वो, ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर कर रहा है शिराज भाई, और लंबे लंबे भाई। गेम देखो, गेम कितना उसका मतलब प्रॉपर बैटिंग करता है वो बंदा। एक प्रॉपर बैट्समैन है वो तो भाई बेहतरीन बैटिंग कर रहा है। जी। हम लोग वही कह रहे हैं जब से भाई, मैं तो यही बोल बोल के थक गया हूँ कि भाई नया टैलेंट आना चाहिए पीएसएल में। जैसे भाई एलेक्स ने इनिंग खेली, हम लोग को वही उन्हीं के तो बाहर के लोग खेल रहे हैं। पुराने हम लोग बाहर वाले लोगों की बैटिंग देखने नहीं बैठे वही। भाई, हमारे अपने प्लेयर डेवलप होने चाहिए, आने चाहिए ऊपर। अब वो नहीं हो रहा है, वो पीएसएल के अंदर जो है ना वो भाई आई जस्ट होप ये सरफराज भाई को जो सेलेब्रिटी आते हैं इस पे, अगर वो सेलेक्टर बनते हैं तो 2-3 लड़के जो हम नोट कर रहे हो आप, नईम हो गया, अहमद दानियाल हो गया है, फरहान हो गया है, अली रज़ा हो गया है, ये तो आपको वनडे और रेड बॉल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, T20 में तो आपको इनको पिक करना लाजमी बनता है। वो अपनी टीम में हसीब को नहीं खिला रहे, कैसे अभी पिक अब करेंगे? पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, खत्म हो गया, एक मैच खेला है वो। एक मैच खेला, और वहाँ पे जो है वो खलीफा गिरी कैप्टन ने करीब एक ओपनर आ रहा है, वो ओपनर आ रहे हैं, और जो ओपनर है वो 1 डाउन 2 डाउन आ रहा है। ख्वाजा नाफे खेले पिछले मैच में, उसने भी रन बनाए। कहने का मकसद है भाई लड़के नज़र आ रहे हैं, लड़कों को कॉन्स्टेंट चांस दो, खिलाओ। अब वो देखो हसन नवाज़, उसने तीसरा शायद मैच जिताया है पीएसएल में, Yeah. ठीक है। मतलब अब उसमें जो भी है टैलेंट है, अपने मसले हैं बहुत सारे, ओके फाइन, लेकिन भाई आप उसको ट्यून करो ना। Yeah. आपके इतने बड़े बड़े बैट्समैन बैठे हुए हैं, उसको ट्यून करो, बंदे को सेट करो उस बंदे को जो है। Yeah. इसी तरह हसीब है, आपके बॉलर हैं मेहरान, मुमताज़, फैसल, कौन कौन से बॉलर हैं आपके पास, सब यंग लड़के हैं। वो आपका अंडर 19 का जो है, क्या नाम है उसका, कराची किंग्स में खेलता है। तो ये सब लड़के बैठे हुए हैं भाई, इनको खिलाओ, चांस दो इनको सालों को। Yep. कब मिलेगा, कब सेट होंगे? पूरी अंडर T20 की तो पूरी नई टीम होनी चाहिए भाई, पूरी की पूरी। नहीं, और फिर भाई हमारे यहाँ तो पीएसएल से वनडे भी सिलेक्शन होती ना, इसी से वनडे की भी सिलेक्शन होती है, इसी से टेस्ट भी सिलेक्शन करते हैं ये लोग वो सारे क्या selection- खबर आई है, आपके नए कोच ने पहले ही बोल दिया कि बाबर रिजवान उसमें होंगे T20 में, ऐसा कुछ पढ़ा मैंने। अच्छा, माइक हैसन की बात कर रहे हैं माइक उसकी बात कर रहा हूँ, हैसन की। भाई, माइक हैसन की बात कर रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि वो कोटा ग्लैडिएटर्स के बड़े करीब हैं। कोयटा नहीं है, उसके हैं वो, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बड़े करीब हैं वो, तो कोच है भाई। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बड़े करीब हैं, तो उसके करीब और कौन है? दामाद जी हमारे। तो दामाद जी भी कहीं नहीं जा रहे। तो दामाद कहाँ जा रहा है? दामाद तो है ना। दामाद क्यों है, यही तो प्रॉब्लम है, क्यों है? कौन सा दामाद नहीं है? दामाद बेटा कौन सा नहीं है, सब है भाई, भांजे भतीजे सब है। ये लोग पीएस अभी शाहीन भाई की जगह नहीं बन आज रही थी। परफॉर्मेंस नहीं देखी तुमने मैं वही दामाद तो जी कह की? रहा हूँ, कि अब वो शाहीन भाई हीरो बन गए, आज भी ऐसे आउट करके खुश हो रहे हैं, ऐसे पता नहीं क्या किया आज उन्होंने। तुम जो हल्का मत लिया करो, दामाद जी को आउट कर रहा है, रन बना रहा है बंदा, फुल फ्लाई 42 बनाए आज 19 बॉल्स पे। या आज तो खैर हमारी बैटिंग भी करी, आप ऑलराउंडर है वो भाई, समझे? प्रॉपर ऑलराउंडर है वो, आप कुछ कह 4 विकेटें ली हैं, कोई मजाक नहीं है। अब आप समझे, कैप्टन की लाइन में है वो क्या उसके सलमान से मुकाबले पे है वो। बहरहाल इनका तो मतलब लाइक आई डोंट थिंक सो कि वही वाली बात कि वही साया का साया रहेगा, आप कुछ भी कर लें भाई, ये इट्स डीपर देन दिस। और जो मुझे एक और ख़बर मिली है कि आपके रेड बॉल के जो कोच हैं उसके लिए मिसबाह उल हक को शॉर्ट किया जा रहा है भाई। जो यहाँ पे एक मिनट को स्टार्ट जो सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है वो मिसबाह और वकार की वजह से ही पहुँची है भाई। फिर वही यार, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स यार, आप यूज़ किया हुआ माल, रिसाइकिल चल रहा है बस माल, ख़त्म। समझ नहीं आ रहा यार कि how would you expect a different result when you will keep doing the same thing again and again यार। ये मतलब अनबिलीवेबल है यार, ये कैसे है ये, मुझे समझ नहीं आता। जो डिसीजन ले रहा है वो भी 2 मिनट के लिए सोचता नहीं है कि भाई अभी जब इनको बनाया था तो कितनी बुरी तरीके से हार के बाहर किया इनको। मैं तुम्हें पूरा टाइम दिया, हमारी शॉर्ट बन जाए इसकी। भाई फिर से वही बात, फिर से लोग एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 पोजीशन रख के फेल हो गए, आप फिर उन्हीं को लेके आ रहे हो अगेन। समझ से बाहर है भाई, वो कैसे अब क्या करेंगे जो पहले नहीं कर पाए,
इतनी पावर पहले भी थी इन लोगों के पास, अब वही लोग बार बार ले आए जा रहे हो। यही तमाशा है भाई, यही मसले हैं। होपफुली माइक हैसन, आई डोंट नो, वो आ तो गया है, लेकिन अब उसको डील बना के ना आया हो कि भाई इन प्लेयर्स को रखना है, वरना तो पाकिस्तान टीम का वही सत्यानाश रहेगा। पूरी यंग टीम दे दो उसे, नए लड़के उसको खुद सेलेक्ट करे भाई, खुद खिलाए, मतलब अच्छे अच्छे यंग लड़के दे दो उसको, और जब भी आपकी टीम आगे बढ़ेगी, वरना तो फिर यही सारे ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स आते रहेंगे और वही यही हाल पुराने होगा। प्लेयर आपके सारे जो है ना हीरोज़। नहीं भाई, बुरा हाल है। और ये मुझे तो बड़ा अफसोस होता है न्यूज़ सुन के। आई होप कि ये रूमर ही हो, और आई डोंट वांट दिस टू हैपन। आपने स्केड्यूल देखा है? कोई नहीं खेल रहा आपके साथ। आप कौन खेल रहा है? बांग्लादेश के साथ खेल हाँ, रहे हो, कोई नहीं खेल रहा आपके साथ। नो ऑफेंस टू बांग्लादेश टीम, लेकिन आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हो, आप वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रहे हो, आप श्रीलंका के, तो भाई आप ये इन सब टीमों के साथ खेल रहे हो, बिल्कुल श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, आप इन लोगों के साथ खेल रहे हो भाई। इसमें सब नए लड़के डाल दो, नया कोच आया है, तुम्हारा नया यंग कैप्टन है, पूरी नई एक यंग डायनामिक टीम बना दो, साल 2 साल दे दो इन लोगों को, ये खेलते रहेंगे, यही हार हार के जीतना शुरू कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है पुराने प्लेयर को लाने के लिए, पुराने डब्बे बंद करके कहीं रख दो अंदर। PSL आप T20 की रैंकिंग में भी तो आप 8वें नंबर पे आए हैं। बिल्कुल अभी तक हम सिंगल डिजिट पे चल रहे हैं, ऐसे ही है डबल डिजिट कब जा रहे हैं? भाई। उसमें भी मेरे ख्याल में वो LA20 क्या है, 26 है, 28 है, जो भी है, उसमें टॉप 6 क्वालिफाई करेंगे। तो आप अगर नहीं हुए तो आप थोड़ी क्वालिफाई करेंगे। पता चला पहली बार होगा कि वही हॉकी वाला अगेन सीन आ रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप। मगर यार देखो, मुझे प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि भाई इन सबको पता है कि हम कहाँ पे किस हाल में बैठे हैं, मगर कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, कोई इसको सही करने को तैयार नहीं है। एवरीबॉडी इज़ जस्ट इंजॉइंग द राइड। आपने 5 मेंटोर बनाए थे, 50-50 लाख तनख्वाह दी, हमने खुद बोला करोड़ करोड़ रुपए दो, रिजल्ट तो लेके आओ ना। कोई रिजल्ट ही नहीं आके दे रहा उसका। यप। आप मुझे ये बताएं ना कि ऐसा क्या क्या कर लेंगे सरफराज जो मेंटर करके नहीं कर सके, वो सेलेक्टर करके करेंगे। क्या प्रोडक्ट दिया उन्होंने एज अ मेंटर? वो तो आपके बेचारे शोएब मलिक को इतनी बैक फायर हुई है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। नहीं, अब किसी ने मेंटोर ने कुछ नहीं किया ना। नहीं किया। स्ट्राइक फोर्स बन रही थी, वो क्या छक्के मारेंगे, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। तो भाई वही बात है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, क्या क्या कर रहे हो, किसको दे रहे हो, कौन लड़के। मैं तो पहले भी बोला था कि PSL के अंदर प्रॉपर तरीके से लड़के ड्राफ्ट होने चाहिए थे, कहाँ खेलेंगे, किस नंबर पे खेलेंगे, ताकि आपको उस पोजीशन के लड़के नज़र आते हैं। तो नहीं हो रहा ना वो। अब सऊद है, वो ओपन क्यों कर रहा है? काहे के लिए ओपन कर रहा है? वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल पे खेले। हसीब है, वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसे चांस क्यों नहीं मिल रहा? यंग लड़का है, चांस क्यों नहीं मिल रहा उसको? एक मैच पूरे PSL में। क्या साइंस है PSL की, कौन सा प्लेयर खेलना है? मुझे तो इतनी डिटेल नहीं पता भाई, लेकिन होना चाहिए था टीम में, मैचेस मिलने चाहिए थे कि जाके नज़र आता कि क्या कर रहा है। तो वही कहानी है यार। मगर देखें, मुझे जो प्रॉब्लम इस बात की हो रही है कि चलो हम बाबर को बोलते हैं, हम रिजवान को बोलते हैं, हम शदाब को बोलते हैं, चलो उधर डेविड वार्नर है, यू कैन सी दे आर प्लेइंग इन अ डिफरेंट माइंडसेट। सऊद शकील भी उसी राह पे जा रहे हैं। स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं ना। मैं भी ओपन करूंगा। अबे भाई, इसमें कोटा ग्लैडिएटर के ओनर कहाँ हैं? वो इनपुट क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम नहीं हो ओपनर? ओनर का काम नहीं है, कोच का। यार आप जब ओनर का काम नहीं है, मैं मानता हूँ। ओनर को तो डगआउट में भी नहीं होना चाहिए, डगआउट में बैठे होते हैं सारे ओनर्स। यार कहने का मतलब ये है कि कोच कौन है उसका? कौन है कोच? एक तरफ मोइन खान बैठे हैं, एक तरफ आपके वो क्या नाम है, विविन रिचर्ड बैठे हुए हैं, ये लोग हैं। और कौन है? सैफी डायरेक्टर, सैफी डायरेक्टर है। काम वही चल रहे हैं सारे जो कि आपके इंटरनेशनल में टीम में हो रहे हैं। तो यही लोग कोच भी हैं, यही लोग इंटरनेशनल में सब टीमों का ये हाल है, हर टीम में यही मसला है। आपको सारे वही पुराने चेहरे नज़र आ रहे हैं, नए चेहरे नज़र नहीं आ रहे। साहिबजादा फरहान इज़ द एक्सेप्शन दिस ईयर कि नज़र आया आपको वो तो एक इम्पैक्ट, वो तो आपको जवाब दे रहा बैट से। ठीक है। हसन अली का अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, तो कुछ आपकी जो वो लग रहा है हसन अली खुश भी है ना, वो पता चल गया उनको कि हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ टीम में, मसला नहीं है। बात पहले से ही लग रहा है मुझे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये टीम में आ रहे हैं। उनको पहले से ही पता चल गया कि हाँ भाई शदाब तो मेरा दोस्त ही है, तो मैं तो आ ही रहा हूँ, पक्का है, मसला नहीं है। तो क्या आ जाएंगे, सब कर लेंगे। आप बाबर को भी ले आए, वो भी रन बनाएगा। आप खेल किससे रहे हो साल? सभी बनाएंगे रन, किसी को भी ले आओ। तो फिर बैठे रहो ना। फिर क्यों LA26 या 28 की जो भी है गाइस, आई डोंट रिमेंबर 28 या 26 है, जो भी ओलंपिक हो रहा है, जो भी वर्ल्ड कप हो रहा है नेक्स्ट ईयर, जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्यों वरी हो रहे हो? क्यों प्रॉब्लम? क्यों खेल लो? क्यों वर्ल्ड कप की तैयारी? क्या तैयारी का मतलब क्या है? फिर पार्टिसिपेट ही करना है ना आपने, बस कर लेंगे।
पार्टिसिपेट करेंगे बस हम। कौन सा वर्ल्ड कप? जो नेक्स्ट T20 का वर्ल्ड कप है, अभी तो एशिया कप भी नहीं हो रहा सुना है। एशिया कप भी नहीं हो रहा है, वो तो उसकी तो कहानी अलग है। तो पता नहीं, अगर एशिया कप नहीं होगा तो पता नहीं वर्ल्ड कप होगा नहीं वर्ल्ड होगा। कप भी पता नहीं होता, नहीं होता, T20 भी होता नहीं होता, कुछ नहीं तो पता। बस आराम से बैठो। बैठे रहो बस, बांग्लादेश वगैरह तो शुक्र करो बांग्लादेश वगैरह से खेल लो, वरना तो उनसे भी नहीं कहाँ के मिलता। NBA कवर किया करो अब तो। पॉलिटिक्स पे आ जाओ, पॉलिटिक्स पे ज़्यादा व्यूज मिलते हाँ हैं। वैसे यार गाइस, मेरे ख्याल में तो क्रिकेट बंद करनी पड़ेगी, हमारा जो हाल है। हमारा तो शो बंद हो जाएगा क्रिकेट के चक्कर में। बड़ी यार, एक बहुत ही बड़ी खबर ऑन द अदर साइड ऑफ द साइड ऑफ द टाउन, आई गेस यू कैन से, वेरी अनएक्सपेक्टेड। लोगों ने पिछले इंटरव्यूज़ में दोनों से सुना, रोहित और कोहली दोनों ने कहा था कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर इंग्लैंड टूर, और एक न्यूज़ आती है कि रोहित भाई रिटायर, और उसके कुछ दिन के बाद न्यूज़ आती है कोहली भाई रिटायर। और गंभीर भाई से पूछा गया था, गंभीर कहते हैं मैं सेलेक्टर थोड़ी, मैं तो खाली कोच हूँ। बात तो सही है। तो लोग जो हैं वो इतनी आसानी से इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इफ़ यू थिंक इट, तो कोहली आके बोले कि यार मैं आई एम गिविंग इट अप बिकॉज आई डोंट हैव इट ऑन मी एनी मोर, देन आई एम नॉट गोना बिलीव दैट। कोहली के कुछ रणजी ट्रॉफी के बंदे ने भी, कोच ने बोला था कि ही इज़ गेटिंग प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर इंग्लैंड। एग्जैक्टली, सब बोल रहे थे भाई। वो उसने कहा था मैं इंग्लैंड के लिए, उससे पूछा गया था, उसने बोला यू नो पुटिंग माय फोकस ऑन टुवर्ड्स दैट। जब बंदा इस तरह से बात डिटरमिन होकर बात कर रहा हो, तो ये तो एक रिएक्शन है किसी चीज़ का। दिस इज़ अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ रिएक्शन के कुछ हुआ है, जो कि ऑब्वियसली लो पे पता चलेगी बात। गोली भाई भी तो कुछ बोलते नहीं है, ट्वीट कर देते हैं बस के बस, यू नो दिस इज़ इट, आई एम डन फ्रॉम माय वाइट्स। और फिर अनुष्का शर्मा का ट्वीट आता है, मैं तुम्हें रोते हुए देखा है, ये किया वो किया, और ख़त्म हो गई कहानी बस। तुम तो नहीं रोए थे? नहीं, वो तो RCB जीत जाएगा, मैं खुश हूँ इस दफ़ा RCB जीता रहा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई गेस आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम इन इंग्लैंड यार। कोहली की बैटिंग का सही मज़ा ही इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आता है यार। इंडिया में तो सभी रन कर देते हैं भाई। खुद नाराज़ हो जाएंगे लोग इस बात पे। इंडिया में ये तो मानते हैं, लोग मानते हैं। इंडिया में आपको पता है कि स्पिन विकेट्स होती हैं, हर बंदे के अच्छे अच्छे रन हैं इंडिया में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रन करो ना, वहाँ पे वो बंदा रन करता है, तो यही तो सारी बात। और कोहली तो ऐसा है कि हर सिचुएशन पे रन करता है भाई, वो उसके लिए पिच की ज़रूरत नहीं, सिचुएशन दो एंड ही विल स्कोर। 36 years old, retired. आई थिंक अभी खेल सकता था, टेस्ट तो खेल सकता था। नहीं यार, आराम से खेल सकता था। ही वुड, आपके बाकी लोगों ने 39 40 तक गए, 39 38 39 तक गए। फिटनेस की बात हो रही है ना, तो ही इज स्टिल द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन इन द टीम। आप तो ये कह नहीं सकते कि फिटनेस का इशू है कोई। दिस इज़ मोर देन दैट। मैं उसका स्कोर का वो देख रहा था, एवरेजेस, तो 10,000 रन नहीं बने बंदे के। कोहली ऐसे प्लेयर के लिए ही शुड हैव बीन द 10,000 क्लब। यप, आई थिंक ये बात तो है। दैट्स सैड नोट कि उसके 10,000 रन नहीं है। बल्कि मैं उसको देख रहा था, उसके स्टैट्स से मुझे पता नहीं नज़र आया, इसके स्टैट्स वर्सेस आपके यूनुस खान। जी, इंसान ज़्यादा है यूनुस खान के नंबर ज़्यादा अच्छे हैं। टेस्ट में। टेस्ट की बात हो रही है, Yeah. टेस्ट की बात कर रहा हूँ। यप, Which is like very odd for somebody like Virat. He should have been 10,000 plus runs for sure. और जबकि फिट है बंदा ना, खेल सकता है, क्यों नहीं, why not? फिट उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना, फिटनेस की तो बात ही नहीं है कि मतलब वो तो सारा, ये तो मैंने कहा ना कि ये कोई किसी कोई बात है जो कि पता चलेगी बाद में, अभी नहीं पता चलेगी आपको। भाई एक दो चीज़ें जो उसने की थी ना आपकी फिटनेस पे, जो पूरी आपको टीम को चेंज कर दिया था, और पूरा कल्चर चेंज कर दिया था फिटनेस का इसने। 9,230 रन इनके टेस्ट में इस टाइम, 46.585 के एवरेज से। तो आई डोंट नो कितने टेस्ट थे इंग्लैंड में इनके, 800 रन ही चाहिए थे भाई, 750 रन 2-3 सीरीज में हो जाता। इतने रन तो कर ही देता है, 10,000 हो जाते हैं। और फिर उसके बाद देखा जाता है 31 50s एंड 30 100s। फिटनेस का कल्चर लाया भाई वो, आपका विनिंग एटीट्यूड लाया आपकी टेस्ट टीम में। लाइक ही डिजर्व्ड जो। फिर उसको आपने सेंड ऑफ भी नहीं दिया यार। सेंड ऑफ का तो बड़ा मसला है भाई। अब ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है ना, रोहित को सेंड ऑफ मिला ना, कोहली को मिला, और ना अश्विन को मिला। अश्विन को तो बिल्कुल ही भी नहीं मिला, वो तो बेचारा बीच टूर बहुत ही में, गलत। वो तो बीच टूर में वो अलग कहानी है, वो भी अलग कहानी वो है एक अलग guys। ड्रामा हुआ था। लेकिन इज़ वेरी सैड कि आपके इतने बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, इनको आपको लास्ट मैच देना चाहिए था। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक, हमारे यहाँ भी नहीं है यार ये। हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा है ये, हमारे यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हमारे तो अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए, किसी बहुत से लोगों ने अभी तक ऑफिशियली बोला ही नहीं है। कुछ पता नहीं कब कॉल आ जाए किसी कॉल को। आ जाए किसी वक्त।
तो इंडिया मैंने देखा था लास्ट टाइम इंडिया में किसी को रिटायर अगर साइन ऑफ नहीं मिला है तो वो सचिन को ही मिला है टेस्ट में, जो उनको कंधे पे बिठा के लोगों ने, वो भी लग रहा था कि उनके लिए सीरीज़ रखी गई थी वेस्ट इंडीज़ की कि भाई ये आपकी लास्ट सीरीज़ है, आप अपनी 100 सेंचुरी करें और आप प्लीज़ जाइए, ऐसे ही लग रहा था। उनको भी बोला गया था कि सर प्लीज़, या ऐसे ही है। यू नो। तो धोनी को देख लें आप, धोनी को सेंड ऑफ कहाँ मिला? वो तो कोहली ने टेक ओवर कर लिया था ना फिर। धोनी जैसे बंदे को सेंड ऑफ नहीं यार, मतलब हमारे यहाँ तो गाइस डोंट से कि आप कमेंट में आके शुरू हो जाओ कि यार आप लोग या कौन सा हो रहा है सेंड ऑफ, जो हमारे यहाँ बोल रहे हो भाई, हमारे तो है ही नहीं। हम तो इसीलिए सामने वाले की बात कर रहे हैं कि इतना आपके इस ज़माने के बड़े प्लेयर इंडिया में ही आए हैं। धोनी को हर मैच में चेन्नई में सेंड ऑफ मिलता है। आते हुए भी जाते हुए भी। हाँ, पता चल जाता है धोनी आ गया। आप अगर ना भी सुन रहे हो अब कुछ, वो नीता अंबानी वगैरह खबर है, शोर मचना स्टार्ट होता है तो भाई उसको तो बहुत सारे सेंड ऑफ लिए हैं उसने। ये बात तो है। तो कैप्टन कौन बन रहा है इंडिया का टेस्ट का? यार गिल का नाम आ रहा है, शुभम गिल का नाम आ रहा है, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। बुमराह नहीं? हमने तो बात की थी, अगर मैं मुझसे आपसे पूछो तो मैं तो बुमराह को ही बोलूँगा, बट हो सकता है कि बुमराह को बनाए और शुभम गिल को वाइस कैप्टन बनाए, बट आई थिंक दे वांट टू लुक लॉन्ग टर्म। केएल भी है, I think maybe the think tank don't want to put too much stress on बुमराह कि भाई इसको इतना टेस्ट अगर कैप्टन बना देंगे तो उसको सारे टेस्ट खेलने पड़ेंगे, सारे टेस्ट खेलेगा तो he has to stay on the wicket the whole time, तो वो सारा सब कुछ करना पड़ेगा। केएल राहुल भी है। तो केएल राहुल है, मेरा फेवरेट पंत भी है। पंत की तो आज टीम बाहर हो गई। आज बाहर हो गई हो तो या बड़ा डिसअपॉइंटेड था भाई। एलएसजी जीतनी चाहिए थी पंत की टीम यार। तो अभिषेक खड़े हो गए, बाहर कर दिया उन्होंने। आज जाते जाते हैदराबाद ने एक डैमेज कर दिया। यप। तो टैलेंट आ रहा है भाई आईपीएल में खूब। T20 की टीम तो बड़ी स्ट्रांग है भाई। T20 की टीम बहुत स्ट्रांग है। गिल का मसला मुझे ये लगता है भाई कि सीना के अंदर उसका एवरेज इतना अच्छा नहीं है, बहुत कम रन हैं उसके। अभी यंग बंदा है यार, तो वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप देखो ना कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत जायसवाल और शुभम गिल से रखी हुई हैं, बट लेकिन आप जब कैप्टन बनते हो, इंडिया के कैप्टन बनते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। डबल हो जाती है, और मेरे ख्याल में बहुत ही यंग एज में कैप्टन बन रहा है वो, और बहुत जल्दी बन रहा है। और अगेन रोहित और कोहली की कमी तो महसूस होगी, ये तो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड दोनों। टिकट पे भी होगी, हाँ। आई मीन टीवी राइट्स, आई मीन ऑब्वियसली यार, लोग कोहली की एक व्यूअरशिप है, रोहित की व्यूअरशिप है यार, ये बात तो है, इसमें तो कोई राय नहीं है कि वो आपकी तो मतलब वो बात ही अलग है यार। कोहली बैटिंग कर रहा हो तो लोग वो देखेंगे ज़्यादा, या बाकी लोग कोहली टीम में ही नहीं होगा तो हाँ भाई स्कोर देख के सरसरी, हाँ अगेन क्रिकेट के शौकीन लोग क्रिकेट देखेंगे, पर कमेंट्री में बुलवा लेंगे, फिक्र नहीं कर। हाँ कमेंट्री में बुलवा लेंगे। इंग्लैंड में तो घर वर भी है उसका। हाँ वो तो वहीं रहता ही है। तो कोहली क्या कर रहा है यार, फारेगा आजा भाई। बहरहाल इंडिया के भाई ज़बरदस्त प्लेयर्स, आईपीएल के अंदर भी यंग टीम आ रही है। पंजाब ज़बरदस्त खेल रही है, अगेन कीप इट अप। आपका निहाल वडेरा खूब रन बना रहा है, अच्छा नया टैलेंट, एक से एक लड़के आ रहे हैं। आज अभिषेक ने कमाल कर दिया। तो लड़के भरे हुए हैं और टैलेंट फूट के आ रहा है, और आईपीएल का सेमीफाइनल फाइनल मज़ेदार होगा। ये बात तो है। और WTC भी फिर होने वाला है उसके फ़ौरन बाद ही, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने भी जो है वो अभी जो एक ब्रेक आया है, तो आई डोंट नो कि आईपीएल की कंप्लीशन में काफ़ी लोग जो हैं वो WTC की तैयारी के लिए भी निकल रहे हैं। काफ़ी टीम के प्लेयर्स जो हैं, तो कमिंस तो खेल रहा है अभी तक। कमिंस खेल रहा है अभी तक, मगर ये कि साउथ अफ्रीका की टीम, और मैं जो पढ़ रहा था मैं यही कि उनको कॉल आउट आ गई है ऑलमोस्ट सब बंदों को। हाँ तो आ गया ना, बस कितना टाइम रह गया। हाँ तो बहरहाल अगेन बहुत सारी चीज़ें, बहुत विद इन द लास्ट 2-3 वीक्स इतना सब कुछ हुआ कि समझ नहीं आ रहा था कि भाई, और आई होप कि जो भी कोहली और रोहित के साथ हुआ है पता चले कि भाई ऐसा क्यों डिसीजन लिया। जबकि रोहित ने भी वर्ल्ड कप में 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी में कह दिया था सबको कि भाई मैं अभी रिटायरमेंट की जो आखिरी मैच में बैठा था, उसने बोला था कि भाई ये सब बातें नहीं करना, मैं अभी कोई रिटायरमेंट नहीं दे रहा हूँ। और ये देखें, तो फिर रेस्ट तो नहीं था वो वाला मैच।
आखिरी मैच रोहित भाई का, या मे बी वाज अ सिग्नल, ऑस्ट्रेलिया। वो जिसमें बैठे थे वो, हाँ अश्विन चले गए थे, मे बी वाज अ सिग्नल। अश्विन चले गए थे, रोहित भाई आखिरी मैच में बैठ गए थे। बहुत कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया में सर, ऑस्ट्रेलिया की एक अलग कहानी होगी पूरी, बुक लिख दें आप ऑस्ट्रेलिया की टूर पे क्या क्या हुआ है। वो बताएंगे ना, कोहली भाई बताएंगे बुक लिख के। कोहली भाई नहीं बताएंगे तो अश्विन भाई तो काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह करते ही रहते हैं। अश्विन भाई हमारे पॉडकास्ट पे आके बता दो। यहीं आ जाओ यार, बात कर लो हमसे भी। बहरहाल डीसी और गुजरात का मैच देखा था मैंने, बड़ा मज़ेदार। गुजरात जो है 205 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे बनाए। शुभमन गिल, साई सुदर्शन भाई ज़बरदस्त, केएल राहुल सभी भाई स्कोर कर रहे हैं। राहुल भी फॉर्म में चल रहा है भाई, उफ। सभी रन बना रहे हैं। बकौल तुम्हारे इंडिया में तो सभी बना रहे हैं। इंडिया में सभी बना, इंग्लैंड में पता चलेगा। इंग्लैंड में पता चलेगा, सही बात है। और क्या, इंटरनेशनल प्रेशर अलग होता है, इंग्लैंड की पिचेस अलग होती हैं वहाँ पे। इंग्लैंड की टीम भी तो थकी हुई है। ये भी है। कौन खेल रहा है उनकी टीम में? खैर होम ग्राउंड का एक थोड़ा एडवांटेज तो होता है यार। रिवर्स ही मारते रहेंगे। बस वो भी नहीं है अभी तो उनका, जिमी एंडरसन भी नहीं है। हाँ, तो रिवर्स मार मार के आउट होते रहेंगे। यप ऐसा ही है। बहरहाल भाइयों, आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।